समीर और उसका छोटा भाई बीरू अपने मामा के घर से छुट्टियां बिता के घर लौट रहे थे। घर जल्दी पहुंचे, इसी वजह समीर ने जंगल वाले शॉर्टकट से जाने का निर्णय लिया। मगर बीरू उस रास्ते से आने के लिए तैयार ना था, क्योंकि बड़े बूढ़े से उसने जंगल में चुड़ैल और भूत पेटों की कहानियां सुन रखी थी। वो बोला, भैया मैं जंगल के रास्ते से नहीं आऊँगा, क्योंकि बहुत चुड़ैल का साया है। समीर बोला, क्यों तू बेकार में डर रहा है? तेरा बड़ा भाई तेरे साथ है ना। और ये भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता, सिर्फ मन घड़ंत कहानियाँ होती है। और फिर हम घर जल्दी ही तो पहुँचने वाले हैं। किसी तरह समझा बूझा के समीर ने उसे मना लिया और कार पक्की सड़क छोड़ के जंगल के रास्ते मोड़ ली। तकरीबन 10 मिनट गाड़ी चलते रहने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके आंगन में एक बुढ़िया झाड़ू लगा रही थी। समीर बोला, देख छोटे, जंगल में कोई रहता भी है। बीरू बोला, भाई पक्का इंसान ही है ना, या फिर कोई चुड़ैल? समीर बोला, फत्तू साले, तू कहीं ले जाने के लायक नहीं है, तू सो जा। इतना बोल के समीर उस पर हंसने लगा। आगे चलकर थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही झोपड़ी दिखाई दी और वही बुढ़िया आंगन में बैठी थी। बीरू बोला, समीर भाई, देखो वही बुढ़िया और झोपड़ी यहाँ फिर से आ गई। लगता है आज हम मरने वाले हैं। समीर बोला, फिर से हो गया तेरा सालू, कोई और झोपड़ी भी हो सकता है। बुढ़िया को हमने थोड़ी ना नज़दीक से देखा है। ये बोलकर उसने बीरू का मुंह बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वही झोपड़ी फिर से दिखी और इस बार समीर की भी फटके हाथ में आ चुकी थी। डर से उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और बीरू के चेहरे पर तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। समीर बीरू से बोला, मुझे तेरी खरी दे। बीरू रोते रोते बोला, क्यों, मरने से पहले मेरी खरीद लेना चाहते हो क्या? बोला था ना जंगल के रास्ते से मत चलो। समीर बोला, तू सिर्फ खरी दे और रोना बंद कर, बाकी मैं संभालता हूँ। बीरू ने खरी निकल के गुस्से में समीर की ओर फेंक दी। समीर ने खरी में टाइम देखा, शाम के 5 बज चुके थे। उसने वो खरी कार से उस झोपड़ी के नज़दीक रास्ते में एक जगह गिरा दी। उसने गाड़ी तेजी से भगाई। थोड़ी देर बाद उन्हें वो झोपड़ी वापस दिखी, पर इस बार बुढ़िया वहाँ नहीं थी। बीरू रोते रोते बोला, भाई आज हम पक्का मरने वाले हैं। समीर कुछ नहीं बोला। झोपड़ी के नज़दीक पहुंचकर उसी जगह उसने गाड़ी रोक दी। उसे बीरू की घड़ी वही परी मिली। उसमें समय हुआ था 5:10। समीर समझ गया था कि वो किसी सलाबा में फंस गया है। उसने बीरू को खरीदी। उसने रोते रोते पहन ली। समीर ने उससे कहा कि तू गाड़ी में ही रुक, मैं उस फुटनी से मिलकर आता हूँ, और झोपड़ी की ओर चल दिया। बीरू चिल्ला रहा था, भैया वहाँ मत जाओ, वो चुड़ैल है। फिर अचानक बीरू के गाल पर एक चमट पड़ा और आवाज़ आई, घर आ गया सोते उठ जा। बीरू आँख मेलते हुए उठा तो गाड़ी घर के आंगन में खड़ी थी और समीर कार से सामान निकाल रहा था। और जब बीरू ने घड़ी में समय देखा तो 5:10 हो रहे थे। समीर ने आके उससे पूछा, तू नींद में क्या बड़बड़ा रहा था? आज हम मरने वाले हैं। समीर की बात सुन के बीरू खुद पे ही हंसने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी पहली कहानी। तो चलिए हमारी दूसरी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। बचपन में मेरी माँ जॉइंट फैमिली के साथ अहमदनगर ज़िले के बदनौर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका परिवार काफ़ी बड़ा था, इसलिए बड़े बूढ़े और जानकार लोगों की कमी नहीं थी। उस वक्त गांव में पानी के नल नहीं थे, इसलिए सभी औरत कपड़े धोने के लिए कुएं पर जाती थी। सुबह ज़्यादा काम होने की वजह से मेरी दादी कपड़े धोने के लिए शाम 6 बजे कुएं पर अकेली ही गई थी। आने में उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। लगभग 7:30 बजे का समय हो रहा था। जब वो लौटी तब पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि दादी गई थी ठीक ठाक, पर जब वो लौटी तब वो 9 महीने की गर्भवती थी और आते ही खाने के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, दूध, घी मांगने लगी।
मेरी परदादी एक जानकार और धीरज वाली स्त्री थी। उन्होंने मेरी माँ को हनुमान मंदिर वाले पंडित जी को बुलाने भेजा था। जब तक पंडित जी आते तब तक घर वाले ने दादी माँ को खाने की वो सब चीज़ें दी जो उसने मांगी थी। बाद में जब पंडित जी आए तब उनमें और मेरी परदादी में कुछ बातचीत हुई। पंडित जी जाने के बाद परदादी ने घर में जितना काजू बादाम और पिस्ता था वो सब एक सूट के थैली में भर लिए, साथ में एक मटका भरकर दूध। ये सब चीज़ें लेकर ठीक रात के 12 बजे कुएं के पास बले पेड़ के नीचे रख कर आ गई। और जब वो घर पहुंची तब तक दादी माँ की पेट खाली हो चुका था। बाद में सुबह मेरी माँ ने बारों की बातें सुनी थी कि कुछ महीने पहले पास के गांव में एक गर्भवती महिला ने किसी पारिवारिक तनाव में आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसी गर्भवती महिला की रूह वहाँ भटक रही थी और शायद उसकी कुछ अच्छा खाने की इच्छा अधूरी रह गई थी जो उसने दादी के ज़रिए पूरी कर ली। तो दोस्तों, हमारी आज की दोनों कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है तो उस पर शेयर कर सकते हैं।